वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, हम ज्योतिषी हैं और हम भाग्य देख रहे, तुम्हारे बेटा के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, जल्दी जाओ। और संकट सच में आया। कौन सा संकट? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कौन सा संकट आया? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस ने अहो बकीनम बकासुर, बकासुर की बहन पूतना, पूतना को बुलाया, इधर आओ। और पूतना का अर्थ क्या होता? पूतना। जो पूतों को देख करके उसे प्रिय ना लगे, वही पूतना। बोलो जय बजरंगबली। कंस ने पूतना मौसी को बुलाया, पूतना इधर आओ। हाँ महाराज। ब्रिज में जितने भी नवजन्मित बच्चे हैं उनको जाकर के खत्म कर दो। तुम्हें ये हमने जो है ठेके पे काम दिया, टेंडर निकाल दिया। ब्रिज में जितने बच्चे हैं टेंडर लो, सब बच्चों को खत्म कर दे। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। अब पूतना ने मारा कैसे? पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाया और जितने ब्रिज के नवजन्मित बच्चे थे सबको दूध पिलाती जाए और मारती जाए। अब उसे पता लगा गोकुल में, गोकुल के जो नंद बाबा है ना, उनके घर में 80 साल की उम्र में छोरा भयो है। चलो भैया उनके ते भी उनके पूत को जय जय करे आवे। तो जैसी गोकुल आई तो पहले तो राक्षसनी थी, पर गोकुल में प्रवेश करते ही उसने माया भी थी, इतना सुंदर भेष धारण कर लिया, लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ रही। हाँ, वर्णन आया, इतना सुंदर रूप, लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ रही। एक बात बोले, इंदौर के पागलों गांठ बांध लो, कई बार नकली प्रोडक्ट की इतनी बढ़िया पैकिंग की जाती है कि असली प्रोडक्ट भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए पैकिंग देखकर ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा चमक धमक रहा है जरूर नहीं है वो ऐसा ही है। हाँ, जो ज्यादा चमक धमक रहा उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका चरित्र भी ऐसा है। बुरा ना मानना, श्रृंगार करना चाहिए, पर हम प्रार्थना करते हैं सौंदर्य श्रृंगार से ज्यादा अपने मन के आचरण का और चरित्रता का श्रृंगार करना चाहिए। ज्यादा चमक धमक वाले लोग बेकार होते हैं। बोलो जय बजरंगबली। हम फंस गए थे एक बार। एक हमारा मित्र था, बोला गुरुजी तुम्हें ऑनलाइन हम एक मोबाइल मंगा देते हैं। ऑनलाइन हम कहा भाई मंगा दो, बहुत पुरानी बात। 3500 रुपया 3800 रुपया का ऑनलाइन टच स्क्रीन का मोबाइल उसने मंगाया। जिस दिन आया हम बड़े खुश भए। हमने माताजी से कहा ये ऑनलाइन आया है। चाकू ली और वो जो पैकिंग होती है उसे खोलने लगे। एक डिब्बा खोला सो दूसरा डिब्बा निकला। हमने उसे भी खोला, तीसरा डिब्बा। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त हमारे पास सिद्धि नहीं थी, इतनी पुरानी बात। चौथा डिब्बा खोला, जब 5वां डिब्बा खोला तब साबुन की बटिया निकली 3500 रुपया में। साबुन की बटिया, वो भी 10 रुपया का साबुन। हम बहुत दिनों तक उस साबुन को रखे रहे। कोई भी आता था घर पे, हमने ट्रे में दिखाते थे, बोले ये क्या है? हम कहा 3500 रुपए का साबुन है। तब उस दिन हमें एक बात समझ में आई, क्या? कि जिसकी पैकिंग बढ़िया हो जरूरी नहीं है वो मटेरियल भी बढ़िया होगा। इसलिए पैकिंग के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। व्यक्ति के चरित्र को देख करके, किसी का चित्र सुंदर हो तब भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र सुंदर है या नहीं यह देख करके ही उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। पूतना बाल घातनी, बाल घातनी पूतना आई, बढ़िया श्रृंगार किया। देखो बुरा ना मानना, हम ये बात बोल देनी चाहिए। बहुत से लोग श्रृंगार के ऊपर तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। श्रृंगार पर चर्चा होनी चाहिए। श्रृंगार रस भी है, शरीर का भी श्रृंगार है, होना चाहिए। पर श्रृंगार इतना होना चाहिए कि आपका मूल छिप ना जाए। श्रृंगार होना चाहिए
पर इतना नहीं होना चाहिए कि जो आपकी असलियत है वो छिप जाए। कई लोगों की असलियत छिप जाती है, सिंगार ही भर एकदम पूरा वाइट वाइट दिखता है। बोलो जय हनुमान जी की, जोर से बोलो जय सिया राम, और जोर से बोलो। पर मूल बना, अब आजकल सिंगार का तो ऐसा है, इंदौर की घटना है 4-5 साल पुरानी। हमारी एक यहां चेली रहती थी मुन्नी बाई, चंगीलाल की पत्नी, चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई यहां रहती थी। तो वो आत्महत्या करने जा रही थी, आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या करने के पहले वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमें बड़ा बुरा लगा। तो जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो हमने कहा एक बात बताओ, तुम जब आत्महत्या करने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों गई? बोले बा अखबार में कल फोटो नहीं छपेगी। हम कहा तो ठीक है फिर, तो ठीक है, तो ठीक है, फिर जाओ, फिर जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो पूतना मौसी भी इतना अद्भुत श्रृंगार करके आई, और जैसे ही विबुद्धताम बाल कमारिकाग्रहम, यशोदा के भवन में पहुंची। यशोदा जी काम में व्यस्त थी। अरे बहना राम राम। हाँ बहना राम राम, राम राम। कौन है तू? पूतना मौसी बोली मोह ना पहचानो बहन, मैं तेरी दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। तो यशोदा मैया बोली शादी में ना दिखी, पहले ना दिखी, बाद में ना दिखी, अब नई नई कौन सी रिश्तेदार नहीं पैदा है गई? तू शादी में तो मिलती अगर रिश्तेदार नहीं है तो। अरे मैं क्या बताऊं, मैं नेक बड़े काम से बाहर गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही यहां आई हूं, तो मैंने सुनो तेरे घर पे छोरा भयो है, मैं तेरी रिश्तेदार नहीं हूं, सोचा नेक बधाई दे आऊं। बढ़िया आ गई बहन, ले बैठ, पानी पी ले, मक्खन खा ले, दही पी ले, दूध पी ले, और बता का स्वागत करूं तेरो? ना ना ना, स्वागत सब हैगा, नेक छोरा को मुंह दिखा दो। अरे ले बहन तू ऐसे टाइम पे आई, अबे हाल मैंने लाला को पलना में सुलाओ, और तू अभी जाएगी, छोरा जाग जाएगा, बेचारे की नींद खराब है जाएगी, और वैसे ही तो वो कम खावे पीवे, दूध कम पीवे, पतलो है जाएगा, आपत है जाएगी। नेक काम कर ले, नेक सो लेन दे, बाकी बाद में मुंह देख ले। यशोदा मैया ने इतना कहा। पूतना मौसी बोली अरे बहन तू चिंता ना कर, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख के ही भाग जाऊंगी। और उसकी माया की बातों में, पूतना मौसी की चटर पटर बातों में यशोदा मैया माया के चक्कर में भूल गई, क्योंकि वो तो बड़ी मायावी थी, माया बना करके ही आई थी, माया ही बड़ा जानती थी, उन मायावी बातों में भूल गई। यशोदा मैया काम में व्यस्त है गई। अब पूतना मौसी भगवान के पास आई। भगवान पहले जाग रहे थे, मौसी जी को देखकर सो गए, आंखें बंद कर ली झूठ मूठ की। तो पता है भगवान ने आंखें क्यों बंद की? संतों ने नाना प्रकार के मत दिए। एक संत बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि पूतना मौसी आई है, तो राम अवतार में भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़का, और कृष्ण अवतार में भी एक स्त्री देवी जी का वध करना है, मौसी पूतना। तो भगवान ने मंगलाचरण करने के लिए आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण, क्या कारण? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने, मौसी जी जहर पिला रही। हम आए माखन मिश्री खाने, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। तो भगवान ने सोचा जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को बढ़िया है, उन्हीं को बुला लिया जाए। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें, अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरे महात्मा बोले नहीं 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 नहीं, तीसरा कारण है। क्या कारण है? बोले भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? बोले भैया भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा ये है मायावी, लोग हमें कहते हैं मायापति है, ये है मायावी, और हमें लोग कहते हैं मायापति। कहीं हमारा प्रकाश पड़े, इसकी माया खत्म ना हो जाए, असली रूप में ना आ जाए, कहीं मैया डर ना जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, एक और कारण। क्या कारण है? बोले भैया भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है,